नहीं, चैप्टर वर्स 4 का वर्स 8 से लेकर 6 पर। इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा हाँ। बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्य माइक ऑन मारो। हेलो हाँ, ओके। इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों से भी उतरा था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे दिल दौल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विधा और चतुराई से उनके भ्रम को नियुक्ति की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, परम प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिणाम से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। आमेन, हालेलुया। तो क्या विषय है? क्रूस के कारण परमेश्वर ने क्या किया। ठीक है, ओके। तो देखो, ध्यान से सुनना कि परमेश्वर ने मनुष्यों को अशुद्ध के लिए बनाया या शुद्ध के लिए बनाया? मरने के लिए बनाया या हमेशा जिंदा के लिए बनाया? हमेशा जिंदा होने के लिए बनाया। तो अभी देखो, मनुष्य जाति अशुद्ध हो गया, पाप हो गया, शैतान का बंधन में पड़ गया। ये यीशु मसीह नहीं आने से पहले, यीशु मसीह शरीर में नहीं आने से पहले का विषय है। तो मनुष्य जाति को शुद्ध करने के लिए, फिर से उसको पवित्रता में लाने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाया, उसका बेटा को धरती में लेके आना है। क्योंकि मनुष्य जो क्या है, पूरा अशुद्ध हो गया। उसका राज्य को धरती में लाना है बोलकर परमेश्वर ने क्या किया? शरीर तौर में एक जाति को चुना। कौन है वो जाति? नहीं, मनुष्य जाति में से एक जाति को चुना। कौन है? इस्राएल। इस्राएल का मतलब परमेश्वर की खुद लोग, परमेश्वर के बेटा बेटी। मनुष्य जाति का बीचों में से परमेश्वर जैसा चाल चलन, परमेश्वर की योजना के अनुसार चलने के लिए, परमेश्वर का स्वभाव कराने के लिए, क्योंकि आदम हव्वा को परमेश्वर ने बनाया था लेकिन अशुद्ध हो गए। अशुद्ध होने के बाद फिर से परमेश्वर ने मनुष्य जाति में से एक जाति को चुना, इस्राएली लोग, जो पवित्र लोग। उसको नियम कानून दिया गया। नियम कानून मतलब परमेश्वर का सोच, परमेश्वर का विचार क्या है? परमेश्वर का सोच, परमेश्वर का विचार ही क्या है? बाइबल है। बोला, मैं ऐसा सोचता हूं, ऐसा विचार करता हूं। नियम कानून दिया गया। इस्राएली लोगों ने उसके अनुसार नहीं चल सका, क्योंकि हमेशा
पाप करते जाता है। इसीलिए परमेश्वर ने इजरायली लोगों को बताया कि तुम पाप करते जाता है, पाप के लिए परिहार में रास्ता बताता हूं। वो क्या है? बलिदान करना, खून चढ़ाना। पुराना नियम में बलि करना, जानवर का बलि करना, क्या के लिए? पाप का परिहार के लिए, पाप का शुद्धता के लिए। लेकिन जितना किया गया नहीं होता है। इस तरीका से करने का बाद तो अभी इजरायलियों को क्या चुना? पवित्रता के लिए, पवित्र होने के लिए, शुद्ध होने के लिए। लेकिन परमेश्वर का बोलने के अनुसार नहीं चला, इसलिए क्या हो गया? इजरायली लोग भी आप पवित्र हो गया। और जो इजरायली नहीं है वो क्या है? वो तो ऑलरेडी अशुद्ध है ही है, आप पवित्र है ही है। तो इसीलिए परमेश्वर ने सोचा इजरायली लोगों को मैं पवित्र के लिए चुना, वो भी नहीं हो सका। अभी ऐसे तो मनुष्य जाते तो अशुद्ध है ही है, तो अभी मैं क्या करूं? तब परमेश्वर ने सोचा मैं किसको भेजूं? इफिसी जो यशायाह 6 में देखो, यशायाह चैप्टर 6 का 9 वहां कहता है। यशायाह चैप्टर 6 का 9। उसने कहा, हाँ, जा और इन लोगों से कह। ओके, 8 चैप्टर, हाँ 8 9 से 8। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, हाँ, मैं किसको भेजूं? हाँ, तब मैं प्रभु का वचन ये सुना, मैं किसको भेजूं? मतलब देखो, परमेश्वर इजरायली लोगों को शुद्ध होने के लिए, पवित्र होने के लिए चुना गया, वो भी क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। फिर यहाँ अन्य जाति में देखो, वो तो अशुद्ध है ही है। अभी दोनों क्या हो गया? दोनों अशुद्ध हो गया ना, दोनों बराबर हो गया। अभी फिर उनको पवित्र करने के लिए कौन करेगा? तब परमेश्वर ने सोचा मैं किसको भेजूं? हालेलुया, मैं किसको भेजूं? मैं किसको भेजूं? वहां में एक जवाब आता है, आगे बढ़ो। और हमारी ओर से कौन जाएगा? हाँ, तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ। हाँ, तब मैंने कहा क्या? मैं यहाँ हूँ। कौन है ये? उसका पुत्र। वह मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, मैं तैयार हूँ बलिदान होने के लिए। इजरायली में क्या है? इजरायली में शुद्ध होने के लिए बलि चढ़ाता था, लेकिन इजरायली का जो कुछ चढ़ाता है वो क्या है? अशुद्ध होते जाता है। इसलिए पुत्र कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। वही बात को पूरा करने के लिए जो आप लोग का दिखाया गया है, ये सही जो इफिसी का 4 का 8 से लेकर 10 तक, जो तालियां दे, वो विषय को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने बोला हमारा ओर से कौन जाएगा? मैं किसको भेजूं? पुत्र ने कहा मैं यहाँ हूं, मुझे भेज, मैं जाऊंगा। इसका बाद यह है कलवरी क्रूस में मरने का कारण, किसके लिए? शुद्ध करने के लिए। ओके, इतना तो समझ गया ना? समझ गया ना? ओके, अभी इफिसी में आओ। हाँ, इफिसी का फिर से चैप्टर 4 का 1 से लेकर 10 तक पढ़ो। इसलिए वह कहता है हाँ, कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध दे गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में भी उतरा था, और जो उतर गया वह यही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। आमीन, हालेलुया। देखो यहाँ में कई प्रकार का विषय है बताने के लिए। हाँ, ओके, एक को फिर से पढ़ो, और क्या एक को? इसलिए वह कहता है हाँ, कि वह ऊंचे
पर चढ़ा ऊंचे पर चढ़ा मतलब है क्रूस में चढ़ा। हाँ नेक्स्ट। और बंधुआई को बांध ले गया। ये बंधुआई कौन है? कौन है बंधुआई? ये बंधुआई है आदम से लेकर, ध्यान से सुना, आदम से लेकर यीशु मसीह का नहीं आने तक यूहन्ना तक का जितना भी इस्राएली लोग मर गया वो क्या है? वो बंधुआई में। जोरदार तालियां दे। बंधुआई को बांध ले गया। हाँ नेक्स्ट। और मनुष्यों को दान दिए। हाँ मनुष्य को दान दिया मतलब है यीशु मसीह दान दिया। हाँ नेक्स्ट। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में भी उतरा था। पृथ्वी का निचले जगहों मतलब है, ध्यान से सुना, जब यीशु मसीह शरीर में मर गया, एली एली लामा सबक्तानी बोल के क्रूस में जब मरने का साथ ही साथ क्या हो गया? शरीर तो यहां क्रूस में है, उसका आत्मा कहां गया? पृथ्वी का नीचे जगह तक लिखा है। पृथ्वी का निचले जगह तक किस लिए गया? निचले जगह तक क्योंकि पृथ्वी का निचले जगह में किसको रखा है मालूम है? लूसीफर को वहां बांध के रखा है। लूसीफर को वहां बांध के रखा है। और आदम से लेकर जो ये यूहन्ना तक जो इस्राएली लोग मर गया वो खेत में है। ठीक है, वो खेत में है। तो दूसरा वचन में कहता है कि यीशु मसीह निचले जगह में उतरे। क्या क्या सुसमाचार बताया वहां। पत्रस में कहता है, जूदा में कहता है, नीचे उदाकर उसने मर के मृत्यु हुआ। ये जो मृत लोगों का क्या क्या सुसमाचार बताया। यीशु मसीह दो तरीका से आया, शरीर में छुटकारा दिया और इस्राएली लोगों का जो आदम से लेकर यूहन्ना तक मरने वाला को भी सुसमाचार बताया। हालेलुया। यहां शरीर में तो यहां मर गया, लेकिन ध्यान से सुना, आत्मा में उतर गया। उतरने का बाद है 3 दिन का बाद वो क्या हो गया? शरीर में फिर से क्या हो गया? वो जिंदा हो गया। उतने नहीं है। देखो मत्ती का 27 में आओ। 27 मत्ती का 27 का ओके बताएगा। हाँ 27 का 50 से पर 50। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए, और धरती डोल गई और चट्टानें तक तड़प गई, और कब्रें खुल गई। और क्या हो गया? कब्रें खुल गई। ये किसका कब्र है? आदम से लेकर जॉन द बैप्टिस्ट का जितना भी इस्राएली लोग है जो यीशु मसीह आएगा बोल के इंतजार है, उसका कब्रें खोल गया, जिसको कहते हैं पहला पुनरुत्थान। फर्स्ट पुनरुत्थान का कब्रें खुल गए। सब लोगों का नहीं, इस्राएली लोगों का। इस्राएली क्या है? परमेश्वर चुना वालों, इस्राएली लोगों का। फिर वहां क्या था? कब्रें खुल गया। ये कब्रें खुल के क्या हो गया आदमी लोग? देखो वहां लिखा है, और सोए हुए भी पवित्र लोगों की बहुत लोथ जी उठी। हाँ, सोए हुए पवित्र लोगों की। ये पवित्र लोग कौन है? इस्राएली लोग। इस्राएली जो मर गया जिंदा हो गया। जिंदा होकर कहाँ गया वो? हाँ आगे पढ़ो। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए। हाँ पवित्र नगर। हाँ नेक्स्ट। और बहुतों को दिखाई दिए। हाँ तब सूबेदार और जो बस। उसके साथ
कब्र खुल गया, क्या हो गया? क्या वो आत्मा में होने से सबको दिखाई देगा? वो क्या हो गया? शरीर में जिंदा हो के वो अब्राहम हो गया, मूसा हो गया, दानियल हो गया, वो सब क्या हो गया? कब्र में मर गया था, जिंदा हो के वो पवित्र नगर में गया। कौन है पवित्र नगर? जेरूशलेम। जेरूशलेम में जाके सबको मिला, फिर वो स्वर्ग में चला गया। हालेलुया। इसलिए यहां जो कहता है यीशु मसीह जब क्रूस में एली एली लामा सबक्तानी बोल के मरने का साथ ही साथ उसका आत्मा नीचे गया। नीचे जाने का बाद एक ही सेकंड में वो जो शैतान जो बंद के रखा था ना, उनको फ्री किया गया। इसलिए ये कब्रें खुल गया, वो कब्रें खुल गया और उसको स्वर्ग में चला गया। हालेलुया। लेकिन शैतान अभी भी बंधन में है। देखो, उसको भी छुटकारा दिया गया और जो यीशु मसीह को मर के जिंदा, यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस में मरा, गाड़ा गया, वो जो ग्रहण किया गया वचन के अनुसार जो चलता है उसको भी क्या करेगा? मरने वाला को जिंदा करके भेजेगा। और जो पग नहीं, यीशु मसीह बादलों में नहीं आने तक पवित्र कैसे रहता, उसको भी क्या होगा? शरीर रहस्यमय की तरह। वही हम का नंबर 1 आशा है, वो दिन आने वाला है। हालेलुया। इसीलिए ये यहां बोलता है कब्रें खुल गया, वो कब्रें हैं खुल गया। यीशु तो क्रूस में मरने का साथ साथ नीचे गया, उसको उनको ये छुटकारा दिया, उसका भार, उसका शरीर को क्या किया उन लोग? देखो ये उसमें जो ये गलाती में, सॉरी गलाती में नहीं, ये कोलोसिया में अच्छा तरीका से वहां जो वर्णन करता है क्या क्या। कोलोसी में आओ, कोलोसी में आओ। नरक में जाने के बाद यीशु मसीह किया गया, नरक में जाने के बाद यीशु मसीह किया गया, शैतान से किस तरीका से लड़ा वहां निकल। देखो जो मुक्ति, मनुष्य जाति को मुक्ति, क्रूस में मरते समय में मर गया या नरक में जाने के बाद मुक्ति मिल गया? कब? क्रूस में मरते समय में मनुष्य जाति को मुक्ति नहीं मिला, सिर्फ पाप के लिए उसने पे किया। जैसा हम कुछ चीज खरीदते हैं ना, खरीदने उसको पे करना पड़ता है, उसी तरीके से पाप की खातिर, सारा मनुष्य जाति का पाप की खातिर बलिदान किया यीशु मसीह क्रूस में। लेकिन मुक्ति नहीं है, मनुष्य जाति को स्वतंत्रता नहीं है, आजादी नहीं है। कहां आजादी हुआ? कैसे आजादी हुआ? कोलोसी में आओ, कोलोसिया का कोलोसिया का 3 शायद है चैप्टर, ओके, चैप्टर 2 का 13 से 15 तक पढ़ो। और उसने तुम्हें भी अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ चिल्लाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हमारा सब अपराधों को क्रूस में यीशु मसीह क्षमा किया गया, ठीक है, शरीर के जरिए। हाँ, और विधियों का वो लेख, विधियों का वो लेख मतलब आपने जो भी कुछ गलती किया गया था वो सब, आप किसी को झूठ बोला, किसी को झगड़ा किया गया, तंत्र मंत्र किया गया, वो सब जो क्या है शैतान लिख के रखता है, ये इसने ऐसा किया, इसने क्या, पूरा लेख रिकॉर्ड शैतान रखता है, क्योंकि परमेश्वर को दिखाना है, परमेश्वर को दिखाना है। आपका जितना भी किया गया वो सब रिकॉर्ड रखता है, उसका क्या क्या। और विधियों का वो लोग, विधियों का वो लेख मतलब नियम कानून का वो लेख का, जो हमारे नाम पर, जो आपका नाम पर, हमारा नाम पर जो किया गया, और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। देखो
आपका विरोध में आपका नाम में जो किया गया उसको क्या किया? मिटा दिया। मिटा दिया। हल्ले जो कैसा तालियां दो। मिटा दिया गया। मिटाने के बाद फिर क्या किया? नीचे चलो। और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर हाँ सामने से हटा दिया। हाँ और उसने प्रधानताओं और अधिकारों रुको, यहां में कहता क्रूस पर जड़कर उसको कुलम कुला हटा दिया। क्रूस में उसको क्या है? सामने से हटा दिया। हटा दिया क्रूस के जरिए। अभी यहाँ जो प्रधान का यहाँ जो है 15 में बोलता है कि नरक में जिस तरीका से किया गया वहां बताता है। नरक में हाँ पढ़ो। और उसने प्रधानताओं ये मतलब जो नरक में जाने के बाद क्या किया यीशु मसीह ने? शैतान को प्रधानता, मतलब शैतान को बहुत बड़ा प्रधानता है वो प्रधानता। हाँ और अधिकारों को शैतान का अधिकारी को अपने ऊपर से उतार कर अपना ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला खुल्ला तमाशा बनाया। कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाया। जो दर्जा तालियां दो। ओके ओके ये जो ये बिन भाई आ जाओ। इधर से आ जाओ। यहां ध्यान से देखो। अभी दो ये ओके दो चेयर लेके आओ। और एक चीज ओके यहाँ करो। अभी देखो वहां कहता है, ध्यान से सुना, नरक में जाते समय में किस तरीका से यीशु मसीह ने मनुष्य को मुक्ति किया उसको दिखाना। यीशु मसीह क्रूस में मरने के बाद क्या हो गया? नीचे जगह में उतर गया। देखो ऐसा है कि नरक में पहुंचने के बाद नरक का राजा जिसको युवराज बोलता है वो अपना कंट्रोल में करने के लिए बोलता है। जो भी इंसान देगा उसको उसका अधीन होना पड़ेगा। लेकिन यीशु मसीह को बोलता है मुझे बोधाओं करो। यीशु मसीह हाँ मैं कोई किसी को सिर झुकने वाला नहीं। वहां लिखा है प्रधानता अधिकारी यीशु का ऊपर में क्या चपट है। अभी जैसे कि मान लो बैन करो, ये प्रधानता। नेक्स्ट लगाओ। ये अधिकारी ये समझ को पूरा दबाने के लिए कोशिश किया तो मुझे क्या है बोधाओं करना पड़ेगा। लेकिन वहां क्या लिखा है? कितने घबराओ। और उसने प्रधानता और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर अपना ऊपर से उठाकर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। उनको खुल्लम खुल्ला क्या है? उठो तमाशा बनाया। देखो वही में मेन लड़ाई, वही में हुआ मेन लड़ाई। क्रूस में तो पे किया गया, नरक में जब यीशु मसीह जाके ओके थैंक यू प्रभु, नरक में जाके यीशु मसीह ने प्रधानता और अधिकारी को युद्ध किया, उनको हराया। तब तक कितना दिन हो गया? 3 दिन हो गया। उसका बाद संडे को क्या हो गया? वो जिंदा हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह से आने से पहले मृत्यु हर एक इंसान को जीवन में आने नहीं देगा, उनको पकड़ के रखता था। जब यीशु मसीह आने के बाद ये मृत्यु युवराज यीशु मसीह को पकड़ के रखेगा। बोले यीशु हाँ मुझे पकड़ के रहने नहीं सीखेगा, मैं तुझे क्या करेगा? मेरा कंट्रोल में करेगा। हालेलुया। वो जयवान हो गया, वो जयवान हो गया। इसलिए पौलुस कहता है मृत्यु हमको कब्जा करने नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने मृत्यु को युवराज छीन चुका है। इसलिए आप और आपको आनंद जीवन मिला, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये क्या क्या आदम हवा को
नहीं मरने का या अधिकार को परमेश्वर ऐसा है, देखो, देने का बाद वापस नहीं देता। जब परमेश्वर मैं तुमको अनंत जीवन देता हूं तो बोलने का तो वापस नहीं देता। आदम हवा को अनंत जीवन दिया है, लेकिन आदम हवा ने क्या किया? शैतान का धोखा में आकर खो दिया। शैतान अपना कब्जा में कर लिया। उसी कब्जा को करने वाला को यीशु मसीह में क्रूस में मर के इसी जो तुम आपको मैंने दिखाया, इसी में हराया, उसको ले लिया। लेके जीवता बोला, आदि और अंत मैं हूँ, जीवन देने वाला मैं हूँ, मैं मर गया था जिंदा हूँ, मेरा शिवा और कोई कंपा करने से जो मुझे विश्वास करता है, मैं क्यों भी उसको कब्जा करने नहीं सकेगा बोलते यीशु मसीह ने कहा है। हालेलुया। उसी में ही आप और हमारा फ्रीडम हुआ है। हालेलुया। ये है यीशु मसीह ने क्रूस में जो किया गया। हालेलुया। करने का बाद क्या हो गया? यीशु मसीह वहां से 3 दिन का बाद जीव गया। केवल जीव उता ही नहीं, जीव उतने और भी वो कुछ करके किया, क्योंकि यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह ही प्रेरित है। यीशु मसीह क्या है? भविष्यद्वक्ता है। यीशु मसीह क्या है? पास्टर है। यीशु मसीह ही एवेंजलिस्ट है। यीशु मसीह क्या है? टीचर है। यीशु मसीह का अंदर 5 पोस्ट था। जोरदार से तालियां दो। ये 5 पोस्ट था। ये 5 पोस्ट यीशु मसीह के साथ था। क्रूस में जब वो मरने का बाद नरक में जाके शैतान को हराया और शरीर में पाप के लिए शरीर का ये मुक्ति कराया, जो ये खून का बलिदान किया, नरक में जाके शैतान को हराया। उतना ही नहीं है, वहां से जिंदा होने का बाद वर्ष 12 को प्रभु वहां क्या कहता है? उसका ये एफएससी 4 का 12 एफएससी 4 का 12 11 और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके। पहले जो कितनों को ये भविष्यवक्ता नहीं, पहले जो वो प्रेरित, पहले प्रेरित देखो। हाँ ओके, उसका ये जो ओके, कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, अब नेक्स्ट जो भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, थर्ड और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके। रखवाला मतलब पास्टर नियुक्त करके दे दिया। उपदेशक मतलब एवेंजलिस्ट नियुक्त करके क्या दे दिया। ठीक है। जब तीसरा दिन यीशु मसीह ने जिंदा होने का बाद ये 5 पोस्ट अपना से लेके ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, क्या है? बांट दिया। हालेलुया। तालियां दो। बांट देने के बाद क्या? मैं स्वर्ग जा रहा हूं। जो मेरा ये मिशन है, जो मेरा लक्ष्य है, स्वर्ग राज्य का लक्ष्य, 5 पोस्ट तुम क्या है करना? तुमको जिम्मेवारी दिखाता हूं, शरीर में तुमको जिम्मेवारी दिखाता हूं, आत्मा में मैं तुमको क्या करेगा? सपोर्ट करता रहूंगा। अपोस्टल, पास्टर, एवेंजलिस्ट, टीचर, ये पोस्ट उनको दिया गया, जिसको जो यीशु मसीह को विश्वास करने वाला लोग। किसने दिया गया? वर्ष 12 से लेकर 16 तक पढ़ने से पता चलता है किस लिए यीशु मसीह ने अपोस्तल ठहराया गया, किस लिए प्रेरित ठहराया, जो भविष्यद्वक्ता ठहराया गया, किस लिए पास्टर ठहराया गया,
किस लिए एवेंजलिस्ट ठहराया गया और किस लिए टीचर ठहराया गया, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, कारण क्या है वहां देखता है। 12 से पढ़ो। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। हाँ, जिससे लोग क्या है, पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। क्या विश्वासी को बिना पास्टर का ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो बोल के बोलने से कोई समझेगा क्या? बिना पास्टर का नहीं। विश्वासी के नाम पास्टर बताना पड़ेगा, एपोस्टल बताना पड़ेगा, एवेंजलिस्ट बताना पड़ेगा, तुम्हारा ये करना गलती है, वो करना बताना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र लोग है सिद्ध हो जाए। कौन है पवित्र लोग? कौन है? कौन है? सीधा सीधा हम लोग बोलो ना, जोरदार से ताने हम लोग। जो यीशु मसीह का पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा से नाम से लेके बपतिस्मा लेता है, हम लोग पवित्र होने के लिए, जोरदार से ताने। हम लोग को सीधा होने के लिए, परफेक्ट होने के लिए। हालेलुया। बिना पास्टर का, बिना एपोस्टल का, बिना प्रोफेट का, बिना टीचर और एवेंजलिस्ट का बिलीवर जितना भी यीशु मसीह का विश्वास करेगा बोलने से भी नहीं होगा। आज का दुनिया में बिलीवर से क्या बोलता है? ए छोरो, मैं चर्च नहीं जाएगा, यहाँ मेहनत चर्च है, मैं मोबाइल से देखते रहेगा, प्रीचिंग को सुनेगा, टीचिंग को सुनेगा। ठीक है, तू सुन के बैठो, लेकिन तुमको शरीर में कौन बपतिस्मा देगा? मोबाइल आके देगा क्या? मोबाइल से उन्नति हम पा सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारा बीच में है बोल के कैसे पता चलेगा? जब आप और हम एक साथ बैठता है तब पता चलेगा या परमेश्वर के लोग है बोलता। इसीलिए आप कभी भी नहीं सोचना कि ठीक है मैं विश्वास करेगा, ये समझ के विश्वास हालेलुया बोलेगा, मोबाइल से देखते रहेगा, चर्च नहीं आएगा, क्योंकि मोबाइल में सब रिकॉर्ड है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इसमें सब रिकॉर्ड है। लेकिन मेरा जो काम जो सुबह ये 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक होता है ना, वो कर लेगा, रात को में देख लेगा, काम करके आया थकावट हो जाता है, दिखता नहीं है, सो जाता है। क्या हो जाता है? आपका अंदर में परमेश्वर का वचन नहीं होने के कारण से आप सिर्फ दिखावा में बहुत सुंदर कब्र है, बहुत सुंदर क्या है? कब्र है, लेकिन कब्र का अंदर क्या है? सड़ा हुआ हड्डी है। मैं भी क्रिश्चियन हूं, मैं अभी 10 साल हो गया बपतिस्मा लिया वाला, उसका स्वभाव को देखो, वो लड़की बहुत सुंदर है, चलो टीवी देखने के लिए, ओ आज का सीरियल ये है ना, चलो तंबाकू, उसके बाद घर में आएगा, हाँ तुम पति है ना, मैं भी कोई कमी नहीं है, पति पत्नी झगड़ा करो, सारा वो हड्डी बदबू आता है। कौन है वो विश्वासी लोग? मोबाइल का विश्वासी, क्योंकि अगर ऐसा करने वाला देखेगा तो, दारू पीने वाला बेबिचारी करने वाला देखेगा तो पास्टर बोलेगा तुम चुप जा, पास्टर चिल्लाएगा ना, उसका डांट हमको सुनना नहीं है, इसलिए चर्च नहीं आता। यीशु मसीह ने पास्टर को, एपोस्टल को इसीलिए ठहराया गया, आपका गलती काम करने वाला को, आपका गलती रास्ता जाने वाला को स्वर्ग के राज्य में अच्छा चले जाने के लिए इसीलिए ठहराया गया। मैं तो क्या जरूरत है पास्टर का, मैं तो क्या जरूरत है एपोस्टल का, आपका गलती सुधारने के लिए। जब तक आपका बच्चा गलती करेगा तो दूसरा को झगड़ा करेगा तो आप क्या बोलेगा? शाबाश बेटा, शाबाश बेटी बोलेगा? क्या करेगा आप? लाठी लेके मारेगा। उसी तरीके से पास्टर जब
ये क्यों करता है, वो क्यों करता है, क्यों दासवास नहीं किया, क्यों संडे को चर्च नहीं आया, क्यों ये मैं जो मीटिंग बोला क्यों नहीं आया मुझसे। विश्वास क्या बोलते, सॉरी पास्टर मेरा वो काम था ना, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट टाइम करता फिर चिल्लाएगा। उसके बाद क्या करेगा, ये पास्टर जो ना अच्छा नहीं, अच्छा मैं दूसरा चर्च में जाओ, दूसरा चर्च में तू जाओ, ऐसा चर्च में जाओ जहां में तुमको गाली ही नहीं देता है, तुमको पास्टर चौधरी नहीं पहुंचाता है। इसलिए मैंने देखा है कि कोई चर्च है, पास्टर प्रेचिंग करते रहेगा, सुनते रहेगा, विश्वासी मोबाइल पर दिखते रहेगा, हाय हाउ आर यू, प्रेज लॉर्ड हाउ आर यू। आप लोग नहीं किया, मैं आप लोग को नहीं बोलता हूँ, आप लोग बहुत बेहतर हो गए ना, मैं नहीं बोलता हूँ। इसलिए ये पास्टर अपना आप नहीं बना है, यीशु मसीह ने क्या क्या ठहराया है, यीशु मसीह ने अपॉइंट किया गया है। अगर जब आप पास्टर का बात नहीं मानेगा, एपोस्टल का बात नहीं मानेगा, क्या 100% श्योर है क्या यीशु का बात मानेगा? बोलते श्योर है? नहीं है, 100% नहीं है। इसलिए वचन में कहता है कि जबकि देखा हुआ भाई को बहन को आप प्यार नहीं करता है, बात नहीं मानता है, अनदेखा हुआ परमेश्वर का कैसे बात मानेगा? आप नहीं होगा। इसलिए आप सिर्फ घर का विश्वास होकर नहीं रहना, चर्च में आना, मीडिया वाला विद्यार्थी लो, वो क्या है, ये सोचता है इतना बड़ा चर्च, मेगा चर्च, हाँ ठीक है आप देखते रहो, लेकिन घर में बैठते हुए काम करके बैठते रहो, आपका पाप को परमेश्वर प्रकट करेगा। पास्टर को, एपोस्टल को, एवेंजलिस्ट को, टीचर को इसीलिए ठहराया गया यीशु का जैसा होने के लिए। नेक्स्ट पढ़ो 13। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं। हाँ, परमेश्वर का पुत्र का पहचान में, यीशु मसीह का बारे में कई प्रकार का पहचान आप और हमको चाहिए। आज विश्वासी लोग यीशु मसीह को कैसा पहचान रहे मालूम है? एक चंगाई करने वाला बोल के पहचानता है, एक तांत्रिक मांत्रिक जादू टोना करने वाला पहचानता है, लेकिन ये नहीं पहचानता है लाठी लेके मारेगा बोल के नहीं पहचानता है। यीशु मसीह मारता नहीं है, मारा या नहीं मारा? गलती करने पर शरीर में होते समय में जेरूशलेम में लाठी लेके मारा ना। इसी तरीके से विश्वासी बोलता है, पास्टर जी मैंने ये पाप किया, वो पाप किया, ठीक है मैं 3 दिन का फास्टिंग देता हूँ पाप को हटाने के लिए। 3 दिन का फास्टिंग खत्म, फिर से वही झूठ बोलना, फिर से वही गंदा करना, तो फास्टिंग में क्या हुआ? तो आपका फास्टिंग तो चला गया ना पानी में। जब तक वचन के द्वारा आप और हम सुधर में नहीं आता है, तब तक आपको और हमको परमेश्वर ब्लेसिंग नहीं कर सकते, 100% ब्लेसिंग नहीं कर सकते। शरीर में भी ब्लेसिंग नहीं होगा, आत्मा में भी ब्लेसिंग नहीं होगा। उसका साथ में क्या है? मरने का बाद कहां जाएगा? नरक में जाके आप नहीं जाएगा। स्वर्ग में तो पहुंचेगा, कहां? अंदर नहीं जाएगा, बरिंदा में, स्वर्ग का बरिंदा में पहुंचेगा। किससे बात करेगा? स्वर्गदूत से बात करेगा। पहुंचने का साथ साथ स्वर्गदूत बोलेगा, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम राइचल या XYZ, दानियल या पॉल, शामुएल बोलेगा ओके है ना, ठीक है देखता हूं, हाँ ठीक है तुमने तो जानवर का एक तरह में बपतिस्मा लिया, 2 तरह तुम बलिचारी करना शुरू हो गया, पिक्चर देना शुरू हो गया, चर्च गया ही नहीं है, तुम पास्टर का बात को माना ही नहीं है। देखते क्या इतना करते क्या तुम्हारा नाम कट आउट,
आपका नाम को बपतिस्मा लिया, ओके, एंट्री किया गया। बपतिस्मा लेने का बाद आप पवित्र जीवन नए जीने के द्वारा से, आपका स्वभाव बाइबल के अनुसार नए चलने के द्वारा से नेक्स्ट कदम जीवन का पुस्तक से आउट, आपका जीवन का पुस्तक से आउट होने का बाद स्वर्ग में इंटर होने की ये 100% श्योर है। यीशु मसीह को पहचाना, चंगाई बोल के नहीं पहचाना, धन संपत्ति देने वाला बोल के नहीं पहचाना, वो राजाओं का राजा है और वो गलती करने वाला को लाते माता बोल के पहचाना। डरना, जब तक आप यीशु मसीह को नहीं जाएगा ना, आपको कुछ नहीं। यीशु मसीह को विश्वास नहीं करने से पहले आप क्या करता था? क्या करता था यीशु मसीह को विश्वास नहीं करने से पहले? सुबह सुबह 5 बजे उठने का साथ, वो नहाएगा तो होएगा, मैं कर्मा इसको ऐसे करना, ऐसे नहीं क्या तो अयो मेरा देवता मरेगा। चलो वो पवित्र जगह में, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में जाओ, वो बिना नहाए तो नहीं जा सकता है। जाने से क्या होगा? अशुद्ध होगा तो क्या होगा? मेरा बेटा, मेरा बेटी मरेगा, धन संपत्ति नहीं आएगा। लेकिन अभी यीशु मसीह में आने का बाद यीशु मसीह को सिर्फ प्यार करता है बोल के नहीं सोचना। 100% आपका जितना भी लाखों करोड़ों पाप करने वाला को वो क्षमा करेगा, लेकिन आप कंटिन्यू पाप करते जाएगा। मन परिवर्तन बोल के नहीं आता है, वो अन्य जाति में गिना जाता है। वो हालेलुया। आप और हम स्वर्ग की यात्रा कर रहा है, स्वर्ग जाना है। यीशु मसीह को पहचानना, चंगाई करने वाला बोल के अकेला नहीं पहचानना, छुटकारा देने वाला बोल के अकेला नहीं पहचाना, शादीशुदा अच्छा तरीका से कराता बोल के नहीं पहचाना। गलती करने पर भी मारेगा बोल के ये भी पहचाना। कहां में लिखा है? हिब्रू में आओ, इब्रानियों 12 पढ़ो, 12 का 5 से। और तुम में से उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है, तुम में से उपदेश पास्टर ने पुत्रों के समान दिया गया है, परमेश्वर ने। भूल गए हो क्या तुम भूल गया? कि हे मेरे पुत्र, हे मेरा पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना प्रभु की ताड़ना को हल्की बात मत समझो। किसी को यहाँ में देखो माता चक्कर आता है, उसका बाद कभी कभी आपको बुखार आता है, ये क्या कारण है? पाप के कारण। वचन में लिखा है पाप के कारण क्षय रोगा, जया रोगा, बोन कैंसर, टीबी कैंसर पाप के कारण आता है, यहाँ वचन में लिखा है। समय नहीं है, आप लोग जो उसको व्यवस्था विवरण 28 का 14 से पढ़ा। व्यवस्था विवरण 28 का 14 से लेकर नीचे पढ़ना। पाप का द्वारा क्या क्या होता है, कैसा कैसा होता है, पूरा लिखा गया है पाप के कारण। लेकिन जो यीशु मसीह का बात को मानेगा, आप वचन के अनुसार चलेगा, उसको क्या आशीष है? 1 से लेकर 28 का 1 से लेकर यहाँ 13 में कहा गया है क्या क्या ब्लेसिंग है, ठीक है, उसमें है। इसलिए यीशु मसीह को आप और हम कैसा पहचाना? चंगा छुटकारा देने वाला बोल के अकेला नहीं पहचाना, यीशु मसीह का जैसा होने के लिए पहचाना। हालेलुया। यीशु मसीह का विश्वास नहीं करने से पहले आप पहले नफरत करता था, नफरत को छोड़ दो, प्यार करने वाला बन जाओ। हालेलुया। यीशु मसीह का विश्वास नहीं करने से पहले आप धोखेबाज करने वाला था, झूठ बोलने वाला था। अब यीशु मसीह में आने के बाद अब सच्चाई बोलना शुरू करो।
आपका हाथ चंगाई प्रार्थना करने के लिए, आपका मुंह प्रार्थना करने के लिए, हेल्प होने के लिए हो जाओ। यही यीशु मसीह चाहते हैं। हाँ आगे पढ़ो एफएसी का। और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव ना छोड़, हाँ क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है हाँ। उसकी ताड़ना भी करता है, हाँ। और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हाँ तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हाँ। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। आमीन। यीशु मसीह को पहचानना बहुत जरूरी है। बहुत से विश्वास लोग यीशु मसीह को एक ही रास्ता में देखता है। क्या कहा? धन संपत्ति देने वाला, चंगाई देने वाला। मैं उसके लिए विरोध नहीं करता, मुझे चाहिए चंगाई, धन संपत्ति चाहिए, परमेश्वर करता है 100%। लेकिन बाइबल के अनुसार नहीं करता, पाप करते जाएगा तो उसमें नहीं है वो है। इसलिए पहचाना बहुत जरूरी है। ओके एफिशिएंट में आओ। एफिशिएंट चैप्टर में जल्दी जल्दी खत्म करेगा, टाइम चला गया है। एफिशिएंट चैप्टर 4 का ये 12 से फिर से पढ़ो। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, हाँ पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए। सेवा का काम की जाए, यानी स्वर्ग का जो अच्छा चीज है उसको पास्टर और एवेंजलिस्ट और जो प्रोफेट लोग यहाँ में बताए, हाँ वो सेवा का काम करना। हाँ और मसीह की देह उन्नति पाए। यीशु मसीह उसके बाद हर एक को यीशु मसीह का बारे में बताकर चंगाई छुटकारा देके उनको बहुत उनको मसीह में लाना है, उन्नति होना। हाँ जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं, हाँ और एक सिद्ध मनुष्य बन न जाएं, हाँ। और मसीह के पूरे डिंडौल तक बढ़ न जाएं। मसीह के पूरे दिल मतलब मसीह के सोच विचार में परफेक्शन में ना आ जाता तो क्या अब हमको बढ़ते जाना है। इसीलिए बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है, बाइबल को ध्यान करना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो सिर्फ संडे में बताता रहने से नहीं होगा, आपको घर में जाके बहुत पढ़ना है, बहुत से बातें हैं पढ़ना है। हाँ नेक्स्ट। ताकि हम आगे को बालक ना रहें, आगे को आपको बच्चा 10 साल होने का बाद एक बच्चा क्रिश्चियन नहीं होना है, क्योंकि ऐसा पास्टर ऐसा अपोस्टल आने वाला है जो बाइबल को नहीं जानता है, आपको उल्टा पुल्टा सिखाने वाला। जिस प्रकार से जोहवा विटनेस हो गया, जिस प्रकार से जो सर्वेशन आर्मी हो गया, जिस प्रकार से बाइबल के अनुसार नहीं है, बहुत से ऐसा क्रिश्चियन है जो आपको हटाएगा। हाँ आगे पढ़ो। जो मनुष्यों की ठग विधा हाँ और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयान से उछले और इधर उधर घुमाए जाते हो, हाँ। वरन प्रेम से सच्चाई से चलते हुए आपको गलती शिक्षा से बचाने के लिए, जब आपका पास बाइबल है, यही सत्य है। अगर बाइबल की इधर उधर बाइबल के अनुसार नहीं कर उधर उधर प्रीचिंग करने वाला बाइबल के अनुसार अगर नहीं है तो गलती शिक्षा होगा। उसको पहचानना बहुत जरूरी है। आप और हमको उन्नति होना है। इसलिए बहुत लोग क्या है, सच्चाई देखो, हर एक विश्वास में स्वर्ग नहीं जाएगा, बाइबल के अनुसार चलने वाला लोग ही जाएगा। इसलिए आप और हमको बाइबल का ध्यान करना बहुत जरूरी है। चंगाई छुटकारा मिलता है कब के लिए? यहाँ दया करुणा कहाँ? यहाँ में। स्वर्ग में दया भी नहीं है, चंगाई भी नहीं, छुटकारा भी नहीं है। धन संपत्ति है वहां, लेकिन सब धनी होगा, वहां में कोई गरीब नहीं होगा। स्वर्ग में गरीब किसलिए आया? पाप के कारण गरीब आया गया, कष्ट पाप के कारण आया गया। यीशु मसीह ने हटा गया। स्वर्ग में कोई गरीब नहीं है, कोई। स्वर्ग में सब लोग रहता है, हाई फाई में रहता है। आप और हम इस पृथ्वी में रहता है, शरीर में रहता है, लेकिन शरीर तो मर जाएगा, आपका आत्मा 100% नहीं मरेगा, केवल 2 ही जगह में जाएगा। 2 जगह में से एक ना एक जगह में जाएगा। एक जो है स्वर्ग, दूसरा जो है नरक। यही दोनों जगह में अनंत अनंत रहना पड़ेगा।
जहां छुटकारा नहीं है। अगर आप आज बाइबल के अनुसार चल के विश्वास के बपतिस्मा लेके चल रहा है तो आपको स्वर्ग मिलेगा। अगर बाइबल के अनुसार नहीं आप चल के, ठीक है, आप चंगा के लिए छुटकारा के लिए आया लेकिन पवित्र जीवन नहीं जिया, नरक में जाके वहां में हमेशा मिलकर जलते रहेगा। इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करता है, वचन के अनुसार चलता है। हालेलुया। नेक्स्ट पढ़ो। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ बढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिणाम से उसमें होता है अपने आप को बढ़ाती है और वह प्रेम में उन्नति करती जाए। आमीन। हालेलुया। यही उद्देश्य है एक दूसरे का प्रेम करने का, मसीह आपस में प्रेम करने का। अभी जो देखता है कि अभी का दुनिया में मसीह आपस में प्यार नहीं करता है। तुम वो चर्च का ना, वो चर्च ठीक है, तुम वो पास्टर का बात मानो, मैं ये पास्टर का बात मानेगा, लेकिन हम दोनों एक दूसरे में क्या करेगा? दुश्मनी होती बैठेगा। क्या बाइबल यही सिखाता है क्या? अगर आप मसीह है, हम मसीह है, जो भी पास्टर हो ये भी हो, क्या वो दूसरा प्रीचिंग करता है क्या? बाइबल के द्वारा प्रीचिंग करता है। आप और हमें एक ही होना है। हालेलुया। एक दूसरे का प्रेम को प्रकट करना है। इसीलिए क्रूस में करने का कारण ये है। इसलिए आप और हमको मसीह का पहचान में आगे बढ़ने के लिए, इसलिए हर संडे आपको आना पड़ता है, इसलिए वचन को सुनना पड़ता है। और भी कई प्रकार से जब तक आप जिंदा होता है तब तक आपका द्वारा नहीं बना चुका है। जब तक सच्चाई को नहीं जानेगा आप माथा दर्द का बीमार हो जाता है, पैर दर्द का बीमार हो जाता है, कमर दर्द का बीमार हो जाता है, अपना आप को नहीं पहचानता मैं कौन। यीशु मसीह स्वर्ग में नहीं है, आप और हमारा। हालेलुया। आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर आपका पहचान में आगे बढ़ना है बोलते प्रार्थना करें। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें, सब लोग प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर प्यार पिता प्रभु जापा प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर क्रूस के जरिए आपने क्या किया गया उसको प्रभु प्रकट किया गया है। प्रभु वो सब जनकार आपका बेटा बेटी हम सबको प्रभु परमेश्वर दिया जाए। प्रभु ऐसे ही चलने के लिए सहायता करे। विश्वास एक दूसरा में प्रेम भाव में चले। पास्टर का बात को मान के याद दिन हो कि अच्छा तरह से चले। प्रभु आपका हाथों में प्रभु समर्पित सौंप देते हैं। उनका हाल सोच में, विचार में, बुद्धि में, ज्ञान में प्रभु परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए सहायता करे। प्रभु आपका हाथ में देते हुए प्रार्थना सुना कबूल किया, आशीष क्या अनुग्रह किया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन बोलेगा। हम करा हो जाएगा, ऑफरिंग करेगा, मैं करा करेगा, ऑफरिंग